अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं बच्चे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हमारे पास क्या होता है, NO2। ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग। हमने क्या करवाना है, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन करवानी है, किसमें, बेंजीन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। ठीक है, बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप की एडिशन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन उस वक्त होती है जब हम 1:1 के साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ में जो है वो हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, नाइट्रिक एसिड को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करने का जो हमारे पास मकसद है वो ये है कि नाइट्रोनियम आयन यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जा सके। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, कौन कौन आपके पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है और साथ में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में आपके पास जो है वो क्या आएगा, नाइट्रोनियम आयन आएगा, यानी हमारे पास जो है वो क्या आएगा, NO2+ आएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन का हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। किसकी मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। और जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है मोस्टली वो हमारे पास कितना होता है, 50 से 55 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो होगा क्या कि यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन ये वाली और एक हाइड्रोजन इस कार्बन वाली, ये दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ से एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, वाटर होगी। अब देखिए यहाँ पे NO2 रह गया है, वो जो NO2 यहाँ पे रह गया वो इस बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, नाइट्रो बेंजीन होगी। ये तो हमारे पास था सिंपल रिएक्शन, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये नाइट्रो ग्रुप की एडिशन जो है वो बेंजीन रिंग पे होती है, इसको हम देखते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप की एडिशन को देखने के लिए हम सबसे पहले किसको यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, H2SO4। जब इनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन जो है वो आपको पता है कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 50 से 55 डिग्री पे हो रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद ये वाली जो हाइड्रोजन है ये इस SO4 ग्रुप के साथ चली जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, HSO4 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ से एक ऑक्सीजन चली गई थी इस हाइड्रोजन के साथ, अब कितनी रह गई हुई हैं, 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NO2। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज़्म। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो गई है। अब इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। देखें हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, हमने किसको पढ़ना है, नाइट्रेशन को। तो एडिशन हम किसकी करेंगे, नाइट्रो ग्रुप की। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन की। तो ये जो एडिशन हो रही है ये किस टेम्परेचर पे हो रही है, हमारे पास क्या है, 50 डिग्री पे हो रही है। और ये रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है, ये आपने याद रखना है। तो बच्चे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखें कि हमारे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग में आपको पता है अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड आते हैं। तो ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगी, इस पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करेगी। जब यहाँ पे अटैक करेगी तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस बेंजीन की इस कार्बन पे जो है वो अटैच हो जाएगा। जब यहाँ पे अटैच होगा तो इस कार्बन की हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। किस तरह से, देखें ये आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। तो जब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आके लगेगा NO2
और पहले से जो है वो कार्बन पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, तो वो एक्सपोज हो जाएगी। अब इस कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हैं, देखें ये कार्बन है, 2 बॉन्ड ये वाले और 2 ये वाले हो गए, लेकिन इस कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो पहले के मुकाबले में कम हो जाएंगे। एक ये वाला है, एक ये वाला और एक हाइड्रोजन के साथ है, तो 3 है। तो इस पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी को हम दोबारा से लेंगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या लगी हुई है, NO2 लगी हुई है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, सॉरी ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और इस पे क्या आ गया है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसका रिएक्शन होगा, फर्स्ट स्टेप में बच्चे आपने याद रखना है, पॉजिटिव स्पीशी रिएक्ट करेगी, और सेकंड पार्ट में, सेकंड जो स्टेप है उसमें नेगेटिव स्पीशी जो है वो रिएक्ट करेगी। तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, हमारे पास कौन सी है, HSO4 नेगेटिव। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव है, इस पे अटैक करेगी, और ये हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपने शुरू में यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, ये दोबारा से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई है, जब हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल जाएगी तो यहाँ पे फिर दोबारा से बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया है, नाइट्रो ग्रुप रह गया। जब नाइट्रो ग्रुप अकेला रह जाएगा तो हाइड्रोजन क्योंकि निकल गई है, इस कार्बन के बॉन्ड भी कितने रह गए हैं, 3, और इसके भी कितने हैं, 3, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बजाय क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये इसकी क्या है, नाइट्रेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, जैसे हमने नाइट्रेशन की बात की, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, तो सल्फोनेशन में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, हम किसकी एडिशन करवाएंगे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप की एडिशन करवाएंगे बेंजीन रिंग में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। तो बेंजीन को जब हीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी जो है वो झाग उसकी बनना शुरू हो जाती है तकरीबन। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज़ करें आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, और जब इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, तकरीबन 80 डिग्री पे हो रहा है। तो यहाँ से होगा क्या कि ये वाली एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गई और यहाँ पे क्या रह गया, SO3 रह गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन निकल गई है। ये जो HSO3 रह गया वो इस जहाँ से हाइड्रोजन निकली उस की जगह पे जाके लग जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, HSO3, यानी प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे अब हमने इसका मैकेनिज़्म देखना है, या फिर हम सिंपल तरीके से भी इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं। किस तरह से, देखें आपके पास क्या हो, एक बेंजीन रिंग हो और उसका आप रिएक्शन करवाएं किसके साथ, SO3 के साथ। जब SO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो किसके साथ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत लो रखना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाता है। और हम देखेंगे कि इस कार्बन पे हमारे पास पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद है, जब ये SO3 ग्रुप भी जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है वो जनरेट हो जाता है, यानी HSO3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज़्म क्या होता है। मैकेनिज़्म अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड, चूँकि हम सल्फोनेशन पढ़ रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं हम, और जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है वो भी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनती है, देखें यहाँ पे H2 ये वाला, और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगी और इसको बना देगी क्या, H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन। अब देखें यहाँ से एक ऑक्सीजन चली गई थी और यहाँ पे क्या रह गया, SO3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा SO3। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गई है और SO4 ग्रुप रह गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप बन जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमने इसका मैकेनिज़्म देखना है, तो ये आपके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन का आपने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, पहले आप लेते हैं पॉजिटिव पार्ट को, फिर आप लेते हैं नेगेटिव को। तो हमने यहाँ पे किसको ले लिया है, SO3 को।
तो ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगी, जब इस पर अटैक करेगी तो अटैक से क्या होगा कि ये सल्फोनेट ग्रुप जो है वो इस पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे SO3 आ जाएगा और यहाँ इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन थी वो भी क्या हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी और कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब दोबारा हम इसी को लेंगे, ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है जिस पे आपके पास क्या लगा हुआ है, SO3 और हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्शन होगा, आपके पास नेगेटिव पार्ट क्या है, HSO4-। ये क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को लेगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव पार्ट, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने कैटालिस्ट के तौर पे लिया था। अब देखें हमारे पास इस कार्बन पे क्या रह गया, हाइड्रोजन तो चली गई है, SO3 ग्रुप रह गया है। तो इसके भी 3 बॉन्ड है और इसके भी कितने हैं, 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपके पास क्या है, सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन जो है वो हमारे पास हो गई है। अब हम जो है वो लास्ट पे हम कहते हैं कि हम हाइड्रोगोनियम आयन को भी यूज़ कर सकते हैं अगर करवाना चाहें तो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो किस तरह से सपोज करें, हम कहते हैं हमारे पास क्या है, बेंजीन है जिसके साथ जो है वो पहले से ही क्या लगा हुआ है, SO3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इसकी जो है वो क्या करवाते हैं, हाइड्रोगोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। देखिए ये आपके पास क्या बनेगा, HSO3 जो है वो बन जाएगा। और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चली गई है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में क्या बन गया है, वाटर बन गया। यहाँ तक आपका क्या है, सल्फोनेशन। नेक्स्ट फिर से पढ़ते हैं अल्काइलेशन और असाइलेशन। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।